जय हिंद, जय भारत। झांसी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी शायद ऐसा कोई शख्स होगा जो कि सुना ही नहीं होगा। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत, शौर्य और देशभक्ति के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सन 1828 वाराणसी जिला बदानी में मोरपंख तांबे के घर में एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी का नाम रखा जाता है मनकर्णी का, और लोग उसको प्यार से मन्नू के नाम से जानते हैं। देखते ही देखते मन्नू कब 4 साल की हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। फिर एक दिन भागीरथी बाई, उनकी माँ का, उनके ऊपर से साया हट गया। हाँ, उनकी माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। अब उनके साथ उनके पिता मोरपंख तांबे ही थे, जिनको उनको माता और पिता बन के पालना था। बिना माँ के बेटी को पालना इतना आसान नहीं होता है, पर उनके पिता हार नहीं माने थे। उनके पिता ने कभी भी मन्नू को अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया। शायद बचपन में ही मन्नू के पिता ने उनके हुनर को पहचान लिया था और पढ़ाई लिखाई के साथ भी मन्नू को युद्ध का कौशल का ज्ञान दिए। और धीरे धीरे मन्नू घोड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष चलाने में माहिर हो गई। और देखते ही देखते मन्नू एक योद्धा की तरह कौशल हो गई। और उसके बाद उनका ज्यादा से ज्यादा वक्त लड़ाई के मैदान में गुजरने लगा। कहते हैं कि मन्नू के पिता पहले संतान को बेटे के रूप में चाहते थे, ताकि उनके वंशज को बढ़ा सके। लेकिन जब मन्नू का जन्म हुआ, तभी उनके पिता ने ठान लिया था कि मन्नू को एक बेटे की तरह तैयार करेंगे। और मन्नू ने भी कभी अपने पिता को निराश नहीं होने दिया और उनके पिता की तरफ से सिखाया गया युद्ध कौशल को जल्दी से जल्दी सीखते गए। और इसके लिए वो मैदान में लड़कों के साथ भी उतरने के लिए नहीं कतरते थे। और सब उनके पिता को कहते थे कि तुम्हारा लड़की बहुत ही खास है और सारे लड़कियों से अलग है। मन्नू की बचपन में नाना साहब उनके दोस्त हुआ करते थे। वैसे तो मन्नू और नाना साहब के बीच में उम्र में बहुत ज्यादा अंतर है। नाना साहब मन्नू से करीब 10 साल बड़े थे, पर उनके दोस्ती के बीच में कभी उम्र का अंतर नहीं आया। नाना साहब और मन्नू के बीच में एक और भी शख्स था जो कि हमेशा उनके साथ रहता था। उसका नाम था तात्या टोपे। बचपन में ये तीनों एक साथ खेलते थे और युद्ध के प्रतियोगिता में एक साथ भाग लेते थे। माना जाता है कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने पहली आजादी की जंग लड़ी, तो इनके ये दोनों दोस्त ने उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया था। मन्नू बचपन से मानती थी कि वो लड़कों के जैसा सारा काम कर सकता है और लड़कों के जैसा युद्ध भी कर सकता है। एक बार मन्नू ने देखा कि उनका दोस्त नाना साहब एक हाथी के ऊपर सवारी कर रहे हैं, तो मन्नू ने देख के नाना साहब को बोला, दोस्त मुझे भी हाथी का सवारी करना है। नाना साहब ने सीधा उनको मना कर दिया था। उनका मानना था कि मन्नू अभी हाथी के सवारी करने के लिए योग्य नहीं है। ये बात मन्नू को दिल को छू गई और मन्नू ने नाना साहब को कहा, एक दिन देखना ये हाथी मेरे पास भी होंगे। और आगे जाकर वो झांसी की रानी बनी और ये बात सच साबित हुआ। मन्नू बस 13 या 14 साल की थी। उनका शादी झांसी की राजा गंगाधर राव से कर दिया गया और उन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था। और 4 महीने के अंदर उनके पुत्र का मृत्यु हो गया था। और अंग्रेजों से राज्य को बचाने के लिए राजा गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया और उसका नाम रखा था दामोदर राव। लेकिन गंगाधर राव अपने बच्चे के नामकरण के अगले दिन ही गुजर गए। अपने खुद के बच्चा ना होने पर अंग्रेज की हुकूमत से रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का प्रमाण जारी किया और गवर्नर डेलहाउसी ने झांसी को कब्जा कर लिया और रानी को गद्दी से बेदखल करने के लिए आदेश जारी कर लिया। पर स्वाभिमानी रानी ने फैसला किया कि वो अंग्रेजों के हाथ में झांसी को टेकने नहीं देंगे। जब अंग्रेज के दूत प्रमाण पत्र लेके झांसी के अंदर आए, तब रानी ने गरज कर बोला कि मैं अपनी झांसी को किसी के हाथ नहीं दूंगी। जनवरी 1858 में झांसी को कब्जा करने के लिए अंग्रेज के सैनिक आगे बढ़े और लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान पर कूद पड़ी और लक्ष्मीबाई की सेना ने अंग्रेज को आगे बढ़ने नहीं दिया।
और लड़ाई 2 हफ्ते तक चली और अंग्रेज सेना को मजबूर होके पीछे लौटना पड़ा। लेकिन अंग्रेज बार बार दुगनी सेना लेकर वापस कब्जा करने के लिए आगे बढ़ाते थे और झांसी रानी लक्ष्मीबाई की सेना लड़ते लड़ते थक गई थी और फिर अप्रैल 1858 में अंग्रेज ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को चकमा देकर अपने कुछ साथियों के साथ किले से निकलने में कामयाब हो गई और रानी अपने सेना को लेकर ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर को किला को कब्जा करने के लिए योजना बनाया। तब ग्वालियर के राजा किसी भी लड़ाई को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं थे। 30 मई 1858 को रानी अपनी सेना को लेकर ग्वालियर के किला के ऊपर टूट पड़ी और 1 जून 1858 को रानी ने ग्वालियर के किला के ऊपर जीत हासिल की। ग्वालियर अंग्रेज के हुकूमत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ग्वालियर के किला को रानी का जीतना वो अंग्रेज का सबसे बड़ा हार था। फिर अंग्रेज ने ग्वालियर के किले के ऊपर हमला कर दिया और उस युद्ध के अंदर रानी ने भीषण मारकाट मचाया। ग्वालियर की लड़ाई का दूसरा दिन था और रानी लड़ते लड़ते अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर गई थी। फिर वो एक नाला के पास पहुंची जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था और उनका घोड़ा नाला को पार भी नहीं कर सकता था। रानी अकेले थी और सैकड़ों अंग्रेजों उनके ऊपर एक साथ हमला करने लगे और रानी वहां पर घायल होकर गिर पड़ी। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के सैनिक को जाने नहीं दिया और मरते मरते सारे अंग्रेजों को मार गिराया। और लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि मरने के बाद उनके शरीर को कोई अंग्रेज छू पाए और वहां पर एक साधु रहा करते थे। साधु ने उनको उठाकर अपनी कुटिया में लिया और उन्होंने साधु को कहा कि मैं मरने के बाद मेरे को तुरंत जला देना। इस तरह 18 जून 1858 को रानी ग्वालियर के अंदर वीरगति को प्राप्त की। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का सूत्र है जिसमें कि हम एक संघर्ष का अध्याय लिख सकते हैं। अगर उस वक्त रानी अंग्रेजों को भगाने में संघर्ष नहीं करते तो आज हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहता। आजकल के जमाने में कोई लड़की जन्म देना नहीं चाहता है, क्या पता वो एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह निकले। तो इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।